बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रिवायत में है कि जिस वक्त कैदियों को दमिश्क लाया गया था तो उस वक्त एक औरत यजीद की बीवी हिंद के पास आई और उससे कहा कि ए हिंद, अभी अभी कुछ कैदी आए हैं, उन्हें देखकर दिल दहल उठता है, आओ वहीं चलें। हिंद उठी और उसने उम्दा लिबास जेबतन किया और अपनी सरतापा चादर ओढ़ी और उस मकाम पर आई और उसने खादिमा को हुक्म दिया कि कुर्सी लाई जाए। जब वो कुर्सी पर बैठ गई तो हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नजर उस पर पड़ी। आपने गौर से उसकी तरफ देखा तो उसे पहचान लिया और अपनी बहन उम्मे कुलसूम से कहा, बहन क्या आपने इस औरत को पहचान लिया है? उम्मे कुलसूम ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने इसे नहीं पहचाना। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ये हमारी कनीज हिंद बिनते अब्दुल्ला है जो हमारे घर में काम काज करती थी। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात सुनकर जनाब उम्मे कुलसूम ने अपना सर नीचे कर लिया और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी अपना सर झुका लिया ताकि हिंद उनकी तरफ मुतवज्जे ना हो। लेकिन हिंद उन दोनों को गौर से देख रही थी। उसने आगे बढ़कर पूछा, आपने आपस में क्या गुफ्तगू की कि जिसके बाद पुरइसरार तौर पर और खास अंदाज में अपना सर झुका लिया? क्या कोई खास बात है? हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कोई जवाब ना दिया और खामोश खड़ी रही। हिंद ने फिर पूछा, ए मस्तूरा, आप किस इलाके से हैं? अब हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खामोश ना रह सकी और फरमाया, हम मदीने की रहने वाले हैं। हिंद ने मदीना मुनव्वरा का नाम सुना तो अपनी कुर्सी छोड़ दी और एहतराम से खड़ी हो गई और पूछने लगी, बहन क्या आप मदीने वालों को जानती हैं? हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, तुम किन मदीने वालों के बारे में दरियाफ्त करना चाहती हो? हिंद ने कहा, मैं हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घराने के मुतालिक पूछना चाहती हूँ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की घराने का नाम लेकर हिंद की आंखों से मोहब्बत के आंसू जारी हो गए और खुद कहने लगी, मैं इस घराने की खादिमा थी और वहां काम किया करती थी, मुझे उस घराने से बहुत मोहब्बत है। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, तुम उस घराने के किन अफराद को जानती हो और किन के मुतालिक दरियाफ्त करना चाहती हो? हिंद ने कहा, मैं हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद का हाल मालूम करना चाहती हूँ। मैं हजरत हुसैन और औलादे हुसैन और अली की पाकबाज बेटियों का हाल मालूम करना चाहती हूँ। खास तौर पर मैं अपनी आकाजादियों ज़ैनब व कुलसूम की खैरियत दरियाफ्त करना चाहती हूँ और इसी तरह फातिमा की दूसरी औलाद के मुतालिक मालूम करना चाहती हूँ। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हिंद की बात सुनकर अश्कबार आंखों के साथ जवाब दिया, तूने जो कुछ पूछा है मैं तफसील से तुझे बताती हूँ। तूने अली के घर के मुतालिक पूछा है तो हम उस घर को खाली छोड़कर आए हैं। तू हुसैन के मुतालिक दरियाफ्त करती है तो ये देखो, तुम्हारे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर तुम्हारे शौहर यजीद के सामने रखा है। तूने औलादे अली के मुतालिक दरियाफ्त किया है तो हम अबुल फजल अल अब्बास समेत सब जवानों को करबला के तपते सहरा में छोड़ आए हैं। तूने औलादे हुसैन के मुतालिक पूछा है तो उनके सब जवान मारे गए हैं, सिर्फ एक अली इब्ने हुसैन बाकी हैं जो तेरे सामने हैं और बीमारी की वजह से नातिवा हैं। और जो तूने ज़ैनब के मुतालिक दरियाफ्त किया है तो दिल पर हाथ रख कर सुन, मैं ज़ैनब हूँ और ये मेरी बहन उम्मे कुलसूम है। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दर्दनाक जवाब सुनकर हिंद की चीख निकल गई और मुंह पीट कर कहने लगी, हाय ये क्या हो गया, हमारे इमाम का क्या हाल किया है। काश मैं इससे पहले अंधी हो जाती और फातिमा की बेटियों को इस हाल में ना देखती। रोते रोते हिंद बेकाबू हो गई और एक पत्थर उठाकर अपने सर पर इतनी जोर से मारा कि उसका सारा बदन खून खून हो गया और वो गिरिया जारी करते हुए बेहोश हो गई। जब होश में आई तो हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसकी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाने लगी, ए हिंद, तुम खड़ी हो जाओ और अपने घर चली जाओ क्योंकि तुम्हारा शौहर यजीद बड़ा जालिम शख्स है, मुमकिन है तुम्हें अजियत पहुंचाए। हम अपनी मुसीबत का वक्त गुजार लेंगे, हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारा सुकून तबाह हो जाए। हिंद ने जवाब दिया, बाखुदा मुझे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं है। मेरी जिंदगी का सुकून खत्म हो चुका है और अब मैं अपनी जिंदगी के बाकी लम्हात इसी तरह रोते हुए गुजारूंगी। और कहा, ए अहले बैत की शहजादियों, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ आप सब मेरे घर आए, वरना मैं भी आपके साथ यहीं बैठी रहूंगी और कतन अपने घर नहीं जाऊंगी। ये कहकर हिंद खड़ी हुई और अपनी चादर उतारकर यजीद के पास आ गई। यजीद उस वक्त बैरून मुल्क से आए थे। हिंद ने यजीद से कहा, ए यजीद, क्या तूने हुक्म दिया है कि इमाम हुसैन का सर नोक नेजे पर बुलंद किया जाए?
जाए और दरवाजे पर लटका दिया जाए। नवासे रसूल का सर मेरे घर के दरवाजे पर। यजीद ने अपनी जोजा को इस हालत में देखा तो फौरन उठ खड़ा हुआ और भरे दरबार में उसे सरबराहाना देखकर बर्दाश्त ना कर सका। उसे चादर पहनाई और कहने लगा, हाँ ये हुक्म मैंने दिया है, अब तो नवासा रसूल पर गिरिया और मातम करना चाहती है तो बेशक कर ले, लेकिन हकीकत ये है कि इब्ने जियाद ने जल्दबाजी से काम लेते हुए हुसैन को कत्ल कर डाला है। जब यजीद ने मकरो फरेब से भरे हुए जुमले कहे तो उस वक्त उसने हिंद को चादर उड़ाई तो हिंद ने कहा, ए यजीद, खुदा तुझे तबाह बर्बाद करे। अपनी जोजा को भरे मजबे में सरबराहाना देखकर तेरी गैरत जाग उठी है, मगर तू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों को खुले आम सरबराहाना बाजारों और दरबारों में लाया है और उनकी चादरें छीनकर उन्हें नामहरमों के सामने लाते वक्त तेरी गैरत कहाँ गई थी? ए यजीद, लानत हो तुझ पर। ये कहकर वहां से चली गई।